भगवती काली के रूप भेद असंख्य है। तत्वतः सभी देवियां योगिनियां आदि भगवती की ही प्रतिरूप हैं, तथापि इनके 8 भेद मुख्य माने जाते हैं। इनमें भद्रकाली श्मशान काली, दक्षिणा काली और महाकाली, यह 4 भेद विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तंत्र ग्रंथों के अनुसार यह 4 रूप इतने शक्तिशाली हैं कि जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देवी काली के इन 4 रहस्यमयी रूपों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। दक्षिणा काली भगवती का यह रूप दक्षिणा काली क्यों कहलाया गया? इस संबंध में शास्त्रों में विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं। निर्वाण तंत्र के अनुसार दक्षिण दिशा में रहने वाले सूर्यपुत्र यम काली का नाम सुनते ही भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं, अर्थात यह काली उपासकों को नरक में नहीं ले जा सकते। इसी कारण भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। अन्य मतानुसार सर्वप्रथम दक्षिणामूर्ति भैरव ने इनकी आराधना की थी, अतः भगवती को दक्षिणा काली कहते हैं। गुह काली, भद्रकाली, श्मशान काली तथा महाकाली, यह चारों स्वरूप भी प्रकारांत से भगवती दक्षिणा काली के ही हैं। यदि श्रद्धा भक्ति पूर्व भगवती के मंत्रों का साधन किया जाए तो साधक को चतुर्व की प्राप्ति होती है। अंत में भगवती का सामुज्य भी प्राप्त होता है। जो साधक काली की उपासना करता है वह वाक सिद्धि प्राप्त करता है। उसके शत्रु केवल दर्शन से निर्बल हो जाते हैं। दक्षिणा काली की संपूर्ण साधना साधक को अद्वितीय तेज सिद्धि और मोक्ष प्रदान करती है। श्मशान काली भगवती काली को शमशान वासनी कहा गया है। श्मशान का लौकिक अर्थ है जहां मृत प्राणियों के शरीर जलाए जाते हो, परंतु देवी के निवास स्थल के संबंध में श्मशान शब्द का यह अर्थ लागू नहीं होता है। पंच महाभूतों का चिद्ध ब्रह्मा में लय होता है। भगवती आद्या काली चिद्ध ब्रह्मा स्वरूपा है। जिस स्थान पर पंचभूत अर्थात पृथ्वी, जलवायु, तेज और आकाश लय हो वही शमशान है और वहीं भगवती का निवास है। भगवान शिव प्राकृति अर्थात महाभूत हैं तथा अस्थि कंकाल आदि उज्ज्वल वर्ण सत्व गुण के बोधक हैं, अर्थात शमशान में महाभूत शिव शव मुंड आदि के रूप में तथा अस्थि कंकाल आदि सत्व गुण के रूप में उपस्थित रहते हैं। शिव से जब शक्ति पृथक हो जाती है तो वह शिव मात्र रह जाता है, अर्थात जिस प्रकार शिव का अंश स्वरूप जीव शरीर प्राण रूपी शक्ति के हट जाने पर मृत्यु को प्राप्त होकर शव हो जाता है, उसका भौतिक शरीर शव की भांति निर्जीव हो जाता है। उस स्थिति में भगवती आद्या शक्ति उसको अपना आसन बनाती है, अर्थात उस पर अपनी कृपा बरसाती है और उसे स्वयं में स्नेहित कर भौतिक जगत से मुक्त कर देती है। यही भगवती का शवासन है और इसीलिए शव को भगवती का आसन कल्पित किया गया है। वाराही तंत्र में श्मशान काली की उपासना को अत्यंत गोपनीय माना गया है। कहा गया है कि इनकी साधना बिना दीक्षा और गुरु परंपरा के करना घातक हो सकता है। यह देवी तंत्र मार्ग के लिए महामंत्र शक्ति का स्वरूप है। उन्हें ही तामसी काली कहा गया है, जो अविद्या को नष्ट कर परम विद्या का द्वार खोलती है। बृहधर्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि श्मशान काली की उपासना केवल उन्हीं को करनी चाहिए जो भोग और भय दोनों को जीत चुके हों। इनकी उपासना से रोग, शत्रु, तांत्रिक बाधाएं और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। भद्रकाली इन्हें दक्ष यज्ञ विनाशिनी के रूप में माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सर्वप्रथम इनकी उत्पत्ति तब हुई जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह किया था। तब भगवान शंकर ने दक्ष, उसकी सेना और वहां उपस्थित उनके सभी सलाहकारों को दंड देने का ठान लिया और वहीं उन्होंने अपनी एक जटा को निकालकर रोषपूर्वक उसे पर्वत के ऊपर दे मारा, जिससे महाबली वीरभद्र उत्पन्न हुए और एक दूसरी जटा से भगवान शिव ने भद्रकाली को उत्पन्न किया, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। क्रोध से भरे हुए भगवान शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली से कहा कि तुरंत जाओ और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो, और वहां इन दोनों ने बड़ी ही क्रूरता से दक्ष का यज्ञ नष्ट कर वहां उपस्थित सभी देवों को दंड दिया था। विभिन्न कल्पों में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों द्वारा असुरों का वध वर्णित है। श्वेत लोहित कल्प में महिषासुर और दारुकासुर का वध भद्रकाली द्वारा किया गया था। यह तथ्य कुछ शाक्त ग्रंथों और स्थानीय परंपराओं में मिलता है।
यद्यपि देवी महात्म्य में महिषासुर मर्दिनी का एकीकृत रूप वर्णित है। प्रत्येक कल्प में देवी की लीलाएं भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। कुछ शाक्त आगमों में देवी दुर्गा के 3 प्रमुख तामसिक रूपों उग्रचंडा, भद्रकाली और कात्यायनी का उल्लेख मिलता है। भद्रकाली यहाँ रौद्र और सुरक्षात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उग्रचंडा अपनी प्रचंडता और शत्रुओं के नाश के लिए जानी जाती है, जबकि कात्यायनी सौंदर्य और शक्ति का समन्वय है। भद्रकाली इन तीनों में एक विशिष्ट स्थान रखती है, जो भक्तों को भय से मुक्ति और दुष्टों का दमन करने वाला है। माँ भद्रकाली माँ मातंगी की बहन है, जो श्रीकुल परंपरा से संबंधित है। इस प्रकार माँ भद्रकाली भी माँ ललितांबिका का ही एक स्वरूप है। देवी भागवत के अनुसार माँ भद्रकाली मणिप में देवी के साथ निवास करती हैं और वे शाश्वत हैं। वे अपनी लीलाओं का संचालन करने के लिए अनेक माध्यमों जैसे भगवान रुद्र की जटा से प्रकट होना से लेकर अनेक रूप धारण करती हैं। महाकाली समय और आकाश की सीमाओं से परे है। उनका स्वरूप केवल एक देवी नहीं, समस्त सृष्टि की आदि और अंत का रहस्य है। उनके शाश्वत साथी महाकाल हैं, जो स्वयं काल और मृत्यु से परे माने जाते हैं। महाकाली ही चंडी विद्या है और प्रधानिक रहस्य में वे आदिम ऊर्जा हैं। व्याकृतिक रहस्य में वे 10 हाथों, 10 मुखों और 10 पैरों वाली योग निद्रा है। देवी महात्म्य के प्रथम अध्याय में महाकाली को विश्वरूपणी शक्ति रूपा के रूप में वर्णित किया गया है। 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 चरणों वाली उनके हर हाथ में विभिन्न देवताओं के आयुध हैं, जो यह दर्शाते हैं कि सभी देव शक्तियां उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। एक मुखी रूप में भी उनको 10 भुजाओं के साथ ही दर्शाया जाता है। वह महामाया महाकाली ही थी, जिन्होंने भगवान विष्णु की मधुकैटभ का वध करने में सहायता की थी। एक समय जब महाकाली ने युद्ध में समस्त दैत्यों का संहार कर दिया, तो उन्होंने विजय के उत्साह और उन्माद में एक उग्र तांडव नृत्य प्रारंभ किया। उनका यह नृत्य इतना प्रचंड और विकराल था कि तीनों लोकों में कंपन और अस्थिरता उत्पन्न हो गई। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस स्थिति को शांत करें, लेकिन देवी किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं थी। तब शिव जी स्वयं एक निर्जीव शव के समान रक्त रंजित रणभूमि पर लेट गए। जब देवी का पांव अनजाने में अपने पति शिवजी के वक्ष पर पड़ गया, तो उन्हें अचानक भान हुआ कि वे शिवजी को रौंद रही हैं। यह समझते ही लज्जा से उनकी जीभ बाहर आ गई, जो उनके प्रसिद्ध रूप का प्रतीक बन गया। जय मां दुर्गा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय। संगीत। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने दिल के सबसे गहरे कोने से, अपने सच्चे अनमोल हृदय से मुझे याद कर रहे थे, है ना? तुम्हारी उस आवाज़ ने सीधे मेरे दिल तक पहुंच बनाई है, इसलिए चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस अपनी माता रानी पर पूरा भरोसा रखो। माता रानी ने तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए एक मजबूत अटूट योजना बनाई है। उन्होंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक सुंदर और पक्की रूपरेखा तैयार कर ली है। अब तुम्हें बस इतना करना है कि इस संदेश को लाइक करो, कमेंट में लिखो जय हो माता रानी और हर हर महादेव, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। याद रखना, यह आशीर्वाद हर उस दिल तक पहुँचे जो सच्चे मन से माता रानी की शरण में है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति और मेरा आशीर्वाद, यह तीनों मिलकर तुम्हारा जीवन चमका देंगे। मकाली आपसे कहना चाहती है कि आपका पूरी तरह से वक्त बदलने वाला है। आप निर्भर होने वाले हैं। हर प्रकार से आप आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा। आप लोग इमोशनली कोई एक तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में देख रही हूँ, आप काफ़ी प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। फाइनेंशियल तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं। अलग अलग परिवार, अलग अलग प्रकार से आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। आप ग्रो करने वाले हैं। अपने अंदर भी कुछ परिवर्तन देखने वाले हैं। चेंज हो रहे हैं। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। ये मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं।
अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं। ये यहाँ पर स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आया है। कुछ ऐसी चीज़ें, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपने, सारी चीज़ें काम कर लिया था। सब कुछ आपने, मतलब आपको जो जो करना था किया आपने। लेकिन जब इसका फाइनल ट्रम आया तो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ पर आप काफ़ी दुख हुए थे। आप बहुत दुखी हुआ थे। आप बहुत, हो सकता है, रोए भी थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो पास्ट में कुछ ऐसे ना समझ के कारण, और मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि आपकी कुछ न समझी के कारण ऐसा हुआ। यूनिवर्स आपको बस सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे, इसीलिए यह चीज़ें आपके साथ हुआ। लेकिन वापस से आपकी लाइफ में वह चीज़ें आपको मिलने वाली है, और कपटी लोगों के साथ इन चीज़ों को शेयर नहीं करना है, यह भी आपको बताया जा रहा है। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने वाले हैं। बहुत बड़ी पॉजिटिव यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपकी लाइफ में होने वाले हैं। सारे के सारे कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में खत्म होने वाले हैं, क्लोज होने वाले हैं। इनका चैप्टर पूरी तरह से मैं खत्म होते हुए देख रही हूँ। यह नेगेटिव लोग, यह कपटी लोग आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में द एंड लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे यहाँ पर स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज मिल रहा है। कार्मिक चैप्टर पूरी तरह से खत्म होने वाला है। कार्मिक चैप्टर का पूरा किस्सा खत्म होने वाला है आपकी लाइफ से। ये भी यहाँ पर स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं। आपकी लाइफ में इन सब का ये सब ब्रेक होने वाला है। यहाँ पर एक और चैनलाइज मैसेज आया है, और सनफ्लावर, यहाँ पर कोई सनफ्लावर हो सकता है, आपके अराउंड सनफ्लावर है, या सनफ्लावर की तरह आप लोग शाइन करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। वापस से वही चीज़ें, बहुत बड़ा ऑफर और जस्टिस, आपके साथ जस्टिस होने वाला है, न्याय होने वाला है आपके साथ। हो सकता है पास्ट में कुछ चीज़ें गलत हुई, लेकिन आपके साथ डेफिनेटली अब न्याय होने वाला है। यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे आपकी किस्मत की चीज़, आपकी डेस्टिनी को देना चाहते हैं, तो वह चीज़ आपको वापस से मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने जो कुछ भी सच्चे मन से ईश्वर से मांगा था, ईश्वर से जो कुछ भी आपने मांगा था, वह सब कुछ आपको वापस से प्राप्त होने वाला है। जिस प्रकार एक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपने भाव से मांगा था कि यह चीज़ें मुझे मिल जाएं, मैं इस चीज़ को चाहती हूँ, तो समझ लीजिए आपको वह चीज़ें मिलने वाली है जिसके लिए आपने बहुत काम की, मेहनत किए थे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप हील होने वाले हैं। सीरियसली काफ़ी ज़्यादा आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। आपकी ऊर्जा में मैं देख रही हूँ एक अलग प्रकार की चेंज आई है। आपकी ऊर्जा काफ़ी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी ऊर्जा में विस्तार हो रहा है। ये यहाँ पर मैसेज आ रहे आपको एंड्स हेल्प कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके अंदर, आपके अराउंड कुछ फेदर्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड्स आपको फेवर कर रहे हैं, नेगेटिविटी से निकालने में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं जो हर्टफुल सिचुएशन थी। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको हर्ट किया, पेन किया, वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट किया, आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया, आपको बैक स्टेप किया, ऐसे लोगों से आपको दूर रखा जा रहा है, ऐसे लोगों को हटाया जा रहा आपके जीवन से। मैं यहाँ पर देख रही आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होंगी जो आप चाहते हो, तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। सारी खुशियाँ यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आने वाले हैं। जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें थी, ब्लॉकेजेस थी, उन सबको हटाया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है। हर एक फील्ड से मुझे यहाँ पर सफलता दिखाई दे रही है, संपन्नता दिखाई दे रही है। आपने जितना सोचा नहीं होगा अपनी लाइफ में, उससे ज़्यादा ग्रोथ आप लोग अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंशियल्स में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मेजर ग्रोथ, वेल्थ आपकी तरफ आने वाली है। वेल्थ तो बहुत ज़्यादा, अब बेस्ड बहुत ज़्यादा, जो आपने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा, वह चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। शायद आपको बिलीव भी ना हो कि यह चीज़ें मिल गई।
मैंने तो सोचा ही नहीं था, आपने हो सकता है कि शायद ना मिले, लेकिन प्रे हमेशा करते थे कि मुझे यह चीज़ें मिल जाएं, मुझे यह चीज़ें मिल जाएं। समझ लीजिए, आपकी जो प्रे थी वह भी काम आ गई है। आपके विश्वास की पूरी पूरी जीत हुई, आपकी भक्ति की जीत हुई है। जो यह अब बेस है जो आपकी तरफ आ रही है, मुझे क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहती है वापस से, आपको ये जो मिलने वाला है, जो ऑफ़र है, जो डील है, आपको इसे सबके साथ नहीं गाना है, इसे सीक्रेट रखना है। क्योंकि पास्ट में आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी थी, हो सकता है आपने जाकर किसी को बताया हो सकता है आपने किसी को कहा हो, फ़ोन किया हो या किसी को कुछ कहा हो। ये तो आधा हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। ये तो मेरी है, ऐसा कुछ आपने किया। उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं, बात बनते बहुत सारे लोगों के कानों में चली जाती हो। आपको नहीं पता कि आपके अराउंड कौन अच्छे लोग हैं और कौन बुरे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, जो चीज़ें आपको मिलने वाला है, जिसे आप लोग गैब कर लोगे, इस चीज़ को जब तक आप लोग गैब ना कर लो सक्सेसफुली, तब तक आपको इस चीज़ से सबके साथ नहीं, अपने पेरेंट्स को आप बोल सकते हैं, सबके साथ नहीं गाना है। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हंसते खेलते नहीं देखना चाहते। जेलस यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, जालस है। और उन्हीं ने कुछ ऐसी गलत चीज़ें करके आपके काम को मतलब ठप करवाया, आपके काम को बंद करवाया, आपकी तरफ अच्छी चीज़ें ना आई। कुछ ऐसे ईवल स्पेल ज़रूर किए गए थे जिनको बैकफायर किया गया। आपकी आंखें खोलने के लिए, आपको इसका महत्व समझाने के लिए, कद्र समझाने के लिए। अगर आप लोग अब भी ना समझोगे तो कब समझोगे? इसीलिए कई बार आपके सामने उनका मतलब चेहरा भी आया होगा। क्योंकि जब यह चीज़ें आपको ना मिली थी तो वो बहुत खुश हुए थे, जैसे उनके कलेजे में ठंडक पड़ गई थी। अच्छा हुआ इसके साथ, अच्छा हुआ, ये तो होना ही था। ऐसा कुछ आपके कान में भी आया होगा या आपको फेस में दिखा होगा। ये लोग कितने खुश हो गए, तो ये वापस से आपको मिलने वाले, लेकिन आपको विश्वास दिखाना होगा। यहाँ पर फिर से वही मैसेज, आपको विश्वास हर किसी पर नहीं करना है, हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स या फैमिली को छोड़ के, ये यहाँ पर स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आया, आपको वापस वहाँ पर नहीं जाना है जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं सोचते, जो आपके लिए सही नहीं बनाते। हो सकता है आपने इन्हें जेलस करने के लिए इनसे कहा हो। मुझे यहाँ पर ये भी चैनलाइज मैसेज आ रहा है, आपको पता है कि ये लोग आपके लिए सही नहीं है। आपको पता है कि ये लोग आपकी खुशी से दुख हो जाते हैं, इनको रात की नींदें हराम हो जाती है, ये सोच नहीं पाते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि कहाँ जाके अपना सर पटके, आपने इसे और जेलस करवाने के लिए ऐसा करा, उनको जाकर कुछ कहा, फ़ोन करके बोल दिया। तो आपको यहाँ पर ये भी कहने के लिए मना किया जा रहा है, नहीं करना है, नहीं कहना है। जब आपको वह चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसी बहुत सारे लोग होंगे जो जल जल कर राख हो जाएंगे, राख हो जाएंगे जल के। क्योंकि ये होने वाला है मेजर स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली स्टेबल आपकी तरफ आ रही हो सकता है। अभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, नहीं हो सकता, कुछ कमी महसूस हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स पर आपको भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है। आपने जो भी प्रे किया था, आपको उस प्रे का समझ लीजिए आंसर मिलने वाला है। बहुत सारे चेंजेस, हर क्षेत्र में सफलता, हर क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलने वाला है। जो आपने सोचा था वह आपको होने वाला है। 5 लिखकर यूनिवर्स को थैंक यू बोले, माँ आदि शक्ति को थैंक यू बोले। तो आपके लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यूनिवर्स आपको इंश्योर करवा रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मुझ पर भरोसा रखो और किसी पर नहीं, मुझ पर रखो। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तो ये आप लोग गैप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हाँ, काफ़ी बैकस्टप किया गया था आपको। आपके पीठ पीछे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो खंजर भोंकते रहते हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो आपका हमेशा गलत गलत मनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूरी रखना है। ऐसे लोगों को आपको अपनी खुशियों के बारे में तो ये बिल्कुल नहीं बताना, या आपकी चीज़ें आप जब शाइन करोगे, जब आपकी लाइट चारों दिशाओं में घूमेगी, उनको पता चल ही जाएगा। तो आपको जाकर किसी को नहीं बताना है, किसी को फ़ोन करके नहीं बताना है, आपको रुकना है। यहाँ पर यूनिवर्स रोक रहे हैं क्योंकि ये अपने आप उनके कानों में चली जाएगी और उनकी बर्बादी वहीं से शुरू हो जाएगी।
माँ आदि शक्ति आपको और क्या बता रही है? लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। यूनिवर्स एक ऐसा डोर फूलों का मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक ऐसा मार्ग आपके लिए उन्होंने चूज किया है जहाँ पर आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं, हैप्पी रहने वाले हैं। पास्ट में जो भी आपके हार्डशिप रहे हैं उन सब को भूल जाओगे। आपको याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ, क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ पर मैं चेंजेस देख रही हूँ आपकी लाइफ में। वापस से एक ऐसी पोजीशन में यहाँ पर आपको देख रही हूँ जो सारा कमांड सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में वापस से होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने दिल के सबसे गहरे कोने से, अपने सच्चे अनमोल हृदय से मुझे याद कर रहे थे, है ना? तुम्हारी उस आवाज़ ने सीधे मेरे दिल तक पहुँच बनाई है, इसलिए चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस अपनी माता रानी पर पूरा भरोसा रखो। माता रानी ने तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए एक मजबूत अटूट योजना बनाई है। उन्होंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक सुंदर और पक्की रूपरेखा तैयार कर ली है। अब तुम्हें बस इतना करना है कि इस संदेश को लाइक करो, कमेंट में लिखो जय हो माता रानी और हर हर महादेव, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। याद रखना, यह आशीर्वाद हर उस दिल तक पहुँचे जो सच्चे मन से माता रानी की शरण में है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति और मेरा आशीर्वाद, यह तीनों मिलकर तुम्हारा जीवन चमका देंगे। आपके ऊपर माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है, जिसके कारण आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ये एक संकेत है और यूनिवर्स ने आपको दूसरा मौका दिया है। इतना मैं आपको कह सकती हूँ, आपकी तरफ एक बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है, एक बहुत बड़ी डील। ये जो एक बहुत बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है, ये वर्क से रिलेटेड है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ, काफ़ी लकी है। हो सकता है आपको 555 दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको 555 दिखाई दे। ये कंफर्मेशन होगा, यूनिवर्स ने आपको चुना है। यूनिवर्स ने आपको चुना है और वो चाहते हैं आप डेयरविंग हैं। वो चाहते हैं कि आप डेयरविंग हैं। छल कपट से कुछ ऐसी चीज़ें करके, आपको मैनिपुलेट करके आपके हाथों से इन चीज़ों को छीन लिया गया था, और आपने भी अपनी नासमझी के कारण सूझबूझ से काम नहीं किया, जिसके कारण आपके हाथ से यह चीज़ें निकल चुकी थीं। लेकिन यूनिवर्स ने इन छल कपट करने वालों के हाथ में भी इन चीज़ों को नहीं लगने दिया, लेकिन आपको भी नहीं मिला। आप उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को अनलकी समझने लगे थे, लेकिन यूनिवर्स ने आपको वापस से दूसरा मौका दिया है। यहाँ पर मैं स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज देख रही हूँ। आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा छोटा मोटा नहीं, छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, जिसमें आपको धन का काफ़ी लाभ होने वाला है। ये आपके सपनों को पूरा कर सकता है। जो भी आज मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, जो भी आपने आज तक अपनी लाइफ में चाहा था, वह सब कुछ आप गैप करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है, कुछ ग्लैमर से कोई प्रोजेक्ट आपको मिले, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आप लोग जल्दी से गैप कर लोगे। अपनी समझ से, सूझबूझ से आप लोग कार्य करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको दूसरा मौका दिया है जो कपटी लोगों ने आपसे छीन लिया था। चालाक जो आपके अराउंड चालाकियां बहुत करते हैं, कुछ ऐसे लोगों ने जैसे ना आपको एक इल्यूजन में डाल दिया था, आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया गया था। आप अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, आप इनके तरीके से काम कर रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें पास्ट में ये चीज़ें हुई हैं और आपने इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है, आप काफ़ी रोए थे कि ये कैसे हो सकता है, ये मेरे हाथ से कैसे जा सकता है, ये डील मुझे ही मिलनी चाहिए थी, ये ऑफर तो मेरे लिए था। कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन कुछ कपटी लोगों के कारण आपके हाथ से छूट चुका था। वो चीज़ें आपको नहीं प्राप्त हुई, लेकिन वापस से यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप डेयरविंग हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं, आप काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको वापस से वह चीज़ें दे रहे हैं। आपको ऑफर किया जा रहा है, आप लोग गैप कर लोगे। यूनिवर्स का पूरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस संदेश को लाइक करें। वापस से आपको वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ
बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है आपके अराउंड, आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं अपनी फैमिली में, अपने अराउंड जो अच्छे लोग हैं, आपके जो चाहते हैं कि आप अच्छा करें, बहुत खुश हैं, जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। पॉजिटिविटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपको हो सकता है साइन मिल रहे हैं, बहुत प्योर यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपको कुछ साइन वगैरह मिल रहे हैं। आपको वापस से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कांग्रेचुलेशन कहा जा रहा है, क्योंकि आपको वह चीज़ें मिलने वाली है। आपको साइन में कुछ ऐसा मिल रहा है, आपको कांग्रेचुलेशन सुनने को मिलेगा या आपको दिखाई दे रहा है। कीप इट अप। ऐसा आपके लिए इन चीज़ों को चाहती है, वह चाहते हैं कि नहीं, आप इसीलिए बने ही हो, आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं बने हो। आपको यहाँ तक यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है। उन चीज़ों के लिए आप निर्धारित हैं, खुशियों के लिए। इन चीज़ों के लिए जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। सबसे पहले तो कमेंट में 555 लिखकर क्लेम करिए। आप भाग्यशाली हैं, लकी हैं, तभी इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह जो चीज़ें आपके लिए बनी है, यह निर्धारित है पहले से ही। यहाँ पर 555 फिर से मुझे दिखाई दिया है। आपकी डेस्टिनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, ये आपकी डेस्टिनी है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, बहुत जल्दी सक्सेस सेलिब्रेशन यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। मुझे आपको मिलने वाला हैप्पीनेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे मिलता हुआ आपको दिख रहा है जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज आज की जो रीडिंग है वह ये है कि जो लोग आपसे जलते हैं, द्वेष भावना रखते हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि आपसे बिना कारण, बिना वजह, बेमतलब में ही आपको देखकर जल सी फील करते हैं, उन लोगों ने आपके हाथ में कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देख के उनके पसीने छूट रहे हैं और इधर उधर भागने लगे हैं। और इधर उधर भागते भागते उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके पीछे आ रहे हैं, वह शक्ति उनके पीछे आ रही है, वह ऐसा कुछ जो कि उनका पीछा कर रहा है, जहाँ पर वह अपने आप को शांति महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और क्या है वह जो उनके पीछे जा रहा है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके हाथ में है? क्यों आपके इनेमी आपसे इतना दूर दूर भाग रहे हैं? क्या कारण है? आज की इस रीडिंग से आप जान पाएंगे। और आपके सामने अगर यह रीडिंग आई है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं। जो आप यह रीडिंग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो निश्चित ही आपको यह रीडिंग पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि यह रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता हो कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा हो। इस वजह से अगर आप इस बात को जानेंगे तो निश्चित ही आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले वह लोग जो आपके लिए बहुत अलग फीलिंग रखते हैं, बहुत अलग सोच रखते हैं, जिन्हें आप अपना मान रहे हैं, जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं, खानदान के हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे मित्र जो कि मित्र के रूप में तो हैं, लेकिन वह मित्रता नहीं निभा रहे, वह आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हैं। अंदर ही अंदर आपको अपना इन्हें मान बैठे हैं और कहीं ना कहीं वह आपके लिए कुछ गलत फीलिंग भी रखते थे, लेकिन अब उनके जीवन में उनका पल उन पर ही भारी पड़ रहा है, जहां पर वह आपके बारे में कुछ इस प्रकार का फील करते थे जो सही नहीं है। वह अब आपसे किस तरह से दूरी बना करके आपका रास्ता काटने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन यह रीडिंग बहुत ज़्यादा जनरल है, सभी के लिए है, तो हो सकता है 90% मैच हो या फिर 60% मैच हो या फिर बिल्कुल ना हो। ऐसा क्या है उनके हाथ में जिसको देख करके उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, जो कि उनसे जलसी फील करते हैं, जो उनके लिए अच्छी भावना नहीं रख पा रहे हैं, वह क्यों उनसे दूर भाग रहे हैं? एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह आपके सामने आकर के झगड़ा करते हैं, बेवजह, जिनका कोई कारण नहीं, जिनका कोई इशू नहीं है, जिन्हें आपने एक शब्द तक नहीं कहा है। आप अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन बेवजह किसी भी ऐसी बात को लेकर के वह आपसे झगड़ पड़ते हैं। हो सकता है आपके खानदान वाले हो, जो लोग आपसे रिश्ता तो रखते हैं, लेकिन उनका दिल आपसे रिश्ता नहीं रख पा रहा है, यानी वह अपने दिल को आपसे जोड़कर नहीं बैठे हैं।
दिल से आपको नहीं मान रहे हैं, अपना केवल फॉर्मेलिटी पर फॉर्मेलिटी निभाए जा रहे हैं। और ऐसे में उन्हें केवल एक पॉइंट चाहिए, एक ऐसा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा साधारण है, और उसी वजह से आपसे बम क्लब का एक ऐसा तमाशा करने लग जाते जिस पर आपको एक शब्द उन्हें नहीं कहना चाहिए, जिस पर कहने का उनका कोई अधिकार नहीं होता था, वह बेतलब में कहने लग जाते थे, बेमतलब में। आपके साथ, आपके परिवार के साथ कभी भी वह उलझ पड़ते थे, कुछ ऐसी बातों को लेकर कि जो बहुत समय पहले हुई थी, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे आप बहुत दूर दूर तक टच में नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वह आपसे कनेक्ट हो, कि उस बात को आपसे जोड़ रहे हैं आपके रिलेशन में, चाहे वह आपकी पार्टनर है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ जीवन पर्यंत रहने वाला है और शुरू से है। हो सकता है कि वह आपके परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई भाई बहन या किसी भी ऐसे व्यक्ति को लेकर के जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, आपके परिवार का है, आपसे उसका खून का रिश्ता है, उसको लेकर के कोई ऐसी बात बोली जा रही थी जिसमें कि आपको बम में इस वजह से कि वह कोई खानदान का व्यक्ति है, वह कोई अपना है, आपको माफ़ी तक मंगवाने की उसने कोशिश की, लेकिन माँ काली ने ऐसा नहीं होने दिया। इसीलिए नहीं होने दिया क्योंकि माँ आदि शक्ति को यह बात बहुत अच्छे से है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो व्यक्ति आपको झुकाना चाह रहे थे, जो व्यक्ति आपको चाह रहे थे कि आप उनके सामने अपना सिर झुका लो, आप उनके कदमों में गिर जाओ, लेकिन यह उनकी गलत थिंकिंग थी, गलत सोच थी, जिसमें कि उनका अहंकार बहुत बढ़च के बोल रहा है, जहाँ पर वह अपने अहंकार के तले सच और झूठ को ना तो देखना चाह रहे हैं और ना ही वह इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उन्हें करण